किसी जंगल में एक शेर जिसका नाम शेरू था, अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था। सिम्बा बिल्कुल सफेद रंग का था। कुछ दिन पहले ही शेरू की पत्नी का देहांत हो गया था। दोनों बहुत ही दुखी थे। शेरू ने खाना पानी भी छोड़ दिया था। इस वजह से वो कमजोर हो गया था। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वो उस जंगल का राजा बनना चाहता था। उसे लगा कि शेरू तो अब कमजोर हो गया है, अब इसे मारना आसान है। यह सोचकर वह शेरू के पास आया और उस पर हमला करके उसे मार डाला। शेरू इतना कमजोर था कि वह कुछ नहीं कर पाया। सिम्बा बेचारा सब कुछ देख रहा था। जब बाघ ने सिम्बा की तरफ देखा तो सिम्बा वहां से भाग गया। अब जंगल का राजा वो बाघ बन गया था। धीरे धीरे समय बीता और सिम्बा बड़ा हो गया। अब वो चाहता तो बाघ को आराम से मार सकता था, लेकिन वो उसे उसी तरह मारना चाहता था जिस तरह उस बाघ ने उसके पिता को मारा था। इधर बाघ के घर उसके बेटा आ गया। उसका बेटा अपनी नानी के यहाँ रहता था। वह पहली बार घर आया था। एक दिन सिम्बा ने देखा कि बाघ वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर केवल उसका बच्चा है। सिम्बा ने बाघ के घर के पास एक मांस का टुकड़ा रख दिया और उसके बेटे को दौड़ा लिया। वो भागते भागते एक गुफा में चला गया। उसके बाद सिम्बा ने उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। जब बाघ वहां आया तो उसने देखा कि उसका बेटा वहां नहीं है और वहां पर एक मांस का टुकड़ा रखा है। बाघ को लगा कि उसे कोई जानवर खा गया। बाघ बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। इसके बाद सिम्बा वहां आ गया और उसने बाघ पर हमला कर दिया। वह बाघ भी बिल्कुल सिम्बा के पिता की तरह ही कमजोर पड़ गया था। सिम्बा ने उस बाघ को मार डाला। इस तरह सिम्बा ने बाघ से अपना बदला ले लिए। फिर उसके बाद सिम्बा ने गुफा पर आकर बाघ के बेटे को आजाद कर दिया। उसके बेटे को नानी याद आ गई और वो वहां से सीधा अपनी नानी के यहाँ भाग गया।